शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में जो पंजाब सूबाई असम्बली के इंतखाबात तो अनाउंस हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे वो माहौल ही नहीं बन पा रहा। उसकी वजह यह है कि जब एक ही अपोजिशन पार्टी है, जब PMLN को तो PTI का कहना ये कि आज़ादी है, और मरीम नवाज साहिबा अपने वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रही हैं, प्रोटोकॉल में सब कुछ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जब PTI अपनी कोई तहरीक या अपना कोई प्रोग्राम अनाउंस करती है, कोई रैली अनाउंस करती है, तो फ़ौरन पंजाब में दफ़ा 144 लग जाती है। और एग्जैक्टली पहले 8 मार्च को यही हुआ और आज भी यही हुआ। ऐसे में इमरान खान साहब ने कहा कि हम इसको मुलतवी किए देते हैं, क्योंकि हम किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। 8 मार्च को हमने ज़िले शाह वाली एपिसोड देखी, जो कि बड़ी दुख और तकलीफ की बात है, और अभी तक ये मामला ही हल नहीं हो रहा कि उसकी डेथ किस तरह से वाक़ हुई है। दोनों के बयानात में काफ़ी ज़्यादा तजाद है। तजाद क्या, बिल्कुल ही उलट है। कहते हैं रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो कहते हैं तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब आज क्या कह रहे थे? ये चाहते हैं फसाद, हम चाहते हैं इंतखाबात, ये चाहते हैं खून खराबा, हम चाहते हैं पुरअमन रैली। आज फिर वही बंदोबस्त किया गया है, कंटेनर्स, वाटर कैनन गन्स, एंटी राइट फोर्स, ऑन टॉप ऑफ दैट रेंजर। अब ये चाहते क्या है, हम रिटेलिएट करें, ये कार्रवाई करें और कुछ लाशें गिरें, जिसकी बुनियाद पर ये कह सकें कि माहौल बिगड़ गया है, इलेक्शन नहीं हो सकते। हमने उनके जाल में नहीं फंसना। इमरान खान साहब ने सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला किया है। अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं और उनकी नीयतें साफ हैं, कोई चाल नहीं है, तो हम एक और मौका देना चाहते हैं। 8 मार्च को नुकसान को देखते हुए हम आज की अपनी रैली को भी मुलतवी कर रहे हैं कल तक के लिए। इनका जो मौकिफ है कि PSL की वजह से हम दफा 144 लगा रहे हैं, तो आज हम इसको आजमा लेते हैं और कल इंशाअल्लाह इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे और ज़मान पाक से हम आता दरबार की तरफ एक मरतबा फिर तीसरी मरतबा एक पुरअमन रैली की अटेम्प्ट और कोशिश करेंगे। PTI का कहना यह था कि ये एक चाल थी और हम इस चाल में, इस ट्रैप में नहीं आएंगे। कल एक दफा फिर हम जोरे बाजू को आजमाएंगे। और वैसे चौधरी एतजाज हसन साहब, इस पर हमें कानूनी राय दरकार है, लेकिन चौधरी एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जब निगरां सेटअप आ जाए, जब निगरां हुकूमत आ जाए, तो फिर दफा 144 का निफाज नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ PMLN एक बड़ी जमात, उसका कहना यह है, मरीम नवाज साहिबा जहाँ भी जाती हैं वो कहती हैं कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ रहेंगे, या उससे पहले अगर इंतखाबात उसके बाद होंगे तो फिर आप बेशक करा लें। और इसी किस्म की बात आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी की। उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं। इत्तफाक राय के बगैर असेंबली का एक हल्का नहीं चलता, और बाद लोग कहते हैं कि उसके बगैर मुल्क चलाएंगे। ये इंसाफ के फैसले हैं कि आपके वोट गिने भी नहीं जाएंगे और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। अगर आइन आपने लिखना है तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा, फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? फिर लोग बैठ के कलमों से अपने फैसले कर लें। हम इस निजाम को नहीं मानते भाई, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े हम नहीं मानेंगे। तुमने कमजोर किया हमें, तुमने हमें इस काबिल नहीं छोड़ा कि जब कोई ताकतवर हाथ उठाए तुम उसके हाथ को रोके। तुमने डिफेंसिव किया सारी सियासी बरादरी को, तुमने सबको कह दिया कि चोर है। तुम एक बात चाहते हो, तुम्हारी मर्जी का चीफ जस्टिस, तुम्हारी मर्जी का चीफ ऑफ स्टाफ, तुम्हारी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर तुम कहोगे कि अब इंसाफ हो। और मैं आपको इतला दे रहा हूँ, ये इंतखाबात जिनका ऐलान किया गया, ये कंसेंसस के बगैर करवाए गए तो मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात। फैसले करना बड़ा आसान है, लेकिन फैसले मुल्क के मुफाद के अंदर होने चाहिए। ये कह देना भी बहुत आसान है कि इंतखाबात मुतनाज़ा होंगे या उसके नताइज मुतनाज़ा होंगे। उसके लिए भी किसी न किसी ठोस दलील और ठोस जवाब की ज़रूरत होगी। सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन काफ़ी नहीं होगी। प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, और आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बट स्टिल अनाउंसमेंट हो चुकी है पंजाब में 30 अप्रैल खैबर पख्तूनख्वा में 14 को इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है गवर्नर KPK की। वो ये कहते हैं उसमें हम देखेंगे 14 मार्च को कि क्या अनाउंसमेंट होती है, और हम जो सूरत हाल है वो इलेक्शन कमीशन के आगे रखेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब, डॉक्टर इफ्तिखार दुर्रानी साहब PTI के सीनियर रहनुमा, शाह खावर साहब लीगल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और कोई को आज के सवालात मैं अपने नाज़रीन के और अपने पैनलिस्ट के सामने रख दूँ, जिसके जवाबात हम आज के प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लाहौर में दफ़ा 144 के निफाज के बाद एक बार फिर PTI की रैली कल तक के लिए मुलतवी। क्या निगरां हुकूमत इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है? सवाल नंबर 2, नून लीग तराजू के दोनों पलड़े बराबर हुए बगैर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से अभी से इनकारी, हल क्या है? सवाल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल। क्या इंतखाबात से फरार का कोई आइनी और कानूनी रास्ता मौजूद है? तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ज़रा शाह खावर साहब से बात का आगाज़ कर लेती हूँ।
और उनकी लीगल राय ले लेते हैं, तो फिर सियासी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो गेस्ट हैं, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगी। शाह खबर साहब जो बात कर रहे थे, जिसका भी मैंने कोट भी किया बैरिस्टर एतजाज चौधरी साहब, कि जब निगरान सेटअप आ जाता है तो दफा 144 का निफाज नहीं होता, और खासतौर पे जब इलेक्शंस अनाउंस्ड हो जाएं, क्योंकि इलेक्शन की डेट जब अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज हो जाता है, एक अनाउंसमेंट होती है। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि इसमें तो अगर इंतखाबी शेड्यूल ना भी हो तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है या शहरी हैं या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है, उनको ये बिल्कुल उनका एक आइनी जो है ये उनका हक है कि वो अपना जो है वो इज्तिमा करें, जलसा करें, जुलूस करें, रैली करें विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत हो या ना भी हो तो अमूमी तौर पे दफ़ा 144 को नहीं लगाना चाहिए, और ख़ास तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी को आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब ये आज की रैली जो है उसको मौखर किया गया, और मैं समझता हूँ ये भी दानिशमंदाना फ़ैसला था। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का कुछ जुलूस करती है जिसके एक लंबा आपने रैली करनी है ज़मान पार्क से दाता दरबार तक, तो एक काफ़ी लंबा रास्ता है, तो उसमें जो आम ट्रैफिक है, जो ज़िंदगी है, कारोबारी ज़िंदगी, उसका चलना भी ज़रूरी है। तो उसमें होता ये है आम तौर पे कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदगान जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ जाते हैं, वहाँ पे मॉडलिटीज़ तय करते हैं, और वहाँ पे अफ़वाम व तफ़हीम से एक रूट या जो भी चीज़ें हैं वो तय हो जाती है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि लैकिंग इस बात की थी। और दूसरा कोइंसिडेंस ये था कि PSL का एक जो है वो इवेंट होना था, तो अगर PTI भी अगर पहले मुशावरत कर लेती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो मेरा ख्याल है कि उनके पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि उनको एक उनका जो लॉफुल राइट है रैली निकालने का या जुलूस करने का या लोगों को मोटिवेट करने का, वो बिल्कुल उनका राइट है। सिर्फ मैं समझता हूँ लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 8 मार्च को उन्होंने अनाउंस किया था, DC लाहौर ने, इसकी अभी मैं दुरानी साहब से और इसकी कंफर्मेशन ले लूंगी, DC लाहौर ने इनको इजाजत दे भी दी थी उस रैली की, बट ऑल ऑफ अ सडन फिर 144 का निफाज हो गया और कहा जी कि अब आप नहीं निकल सकते। इसी तरह से कल रात तक अनाउंस हुआ, सब कुछ हुआ, आज सुबह अनाउंस दफा 144 लगा दी और फिर रेंजर्स को कॉल कर लिया। मतलब ये मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है, मैं समझता हूँ गैर जरूरी है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं बताऊं आपको कि जहां तक निगरान हुकूमत का दफा 144 लगाने का है, वो वाकई एक कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में वो पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल इज्तिमा को रोकने के लिए स्पेसिफिकली आप 144 लगाएं, और ये इंप्रेशन भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, इफ्तिखार दुरानी साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो एक निगरान हुकूमत का या केयर टेकर सेटअप का जो एक जिसको कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट आए, लेकिन ये इंप्रेशन बुरी तरह से डैमेज हुआ है। क्योंकि अभी हमने इमरान मीर समेत जिनसे भी बात करो, इवन इमरान मीर साहब का जब हम बीपर ले रहे होते हैं तो वो इमरान खान साहब को ऐसे खरी खरी सुना रहे होते हैं, और उस निगरान हुकूमत जो कि एक उसका कॉन्सेप्ट एक निगरान एक न्यूट्रल सेटअप का है, उसकी जो PMLN है वो उसको मुकम्मल तौर पर डिफेंड कर रही होती है, आप उसको अपोज कर रहे होते हैं। तो ये निगरान सेटअप तो ना हुआ दुरानी साहब। आमिर मीर साहब जी, ये बिल्कुल निगरान सेटअप न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है, और शुरू दिन से नहीं है, और पहले दिन हमने कह दिया था, क्योंकि हमारे साथ तो हमारी हुकूमत थी पंजाब में, तो हमारे साथ तो उन्होंने कोई भी निगोशिएट नहीं किया, ना हमसे नाम लिया, खुद ब खुद नाम आ गए, और वही नाम जो है फिर उसके बाद आगे CM साहब आ गए, और CM साहब जो हैं वो कहते हैं जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे हैं। इधर से नून लीग को भी सपोर्ट की, फिर उसके बाद जो चेहरे आए हैं जो निगरान सेटअप में, उनका सबका एलिजेंस है इस वक्त रूलिंग कोलिजन के साथ, और यही वजह है कि वो सिंगल आउट कर रही है एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को। आपने वजह फरमाया 8 तारीख को जो DC लाहौर थे, उन्होंने हमाद अजहर साहब को और यास्मीन राशिद साहिबा को अप्रूवल दिया था, और रूट डिसाइड हो गया था, और सुबह हमारे ऊपर जो है दावा बोल दिया गया था, पुलिस बुला ली गई थी। आज भी सूरत हाल ये है नादिया के 5 इवेंट्स हो रहे हैं इस लाहौर में, किसी पे दफा 144 नहीं, बिलशमूल नून लीग के इवेंट के जो कि मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं इस वक्त, उनका इवेंट पे 144 नहीं लग रहा, उसके बाद मैराथन पे नहीं लग रहा, लाइट एंड साउंड शो पे नहीं लग रहा, जो लकी रानी सर्कस है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जाएंगे मेरा ख्याल है वहां पे नहीं लग रहा, लेकिन
तो उस पे नहीं लग रहा, हम पे जो है इन्होंने लगा दिया। इशू ये है कि इनका हिम्मत और हौसला जवाब दे गया, इनमें हौसला नहीं रहा, सकत नहीं रही इमरान खान को फेस करने की। अगर इमरान खान को ये फेस कर सकते होते तो ये रेंजर और पुलिस के जरिए ना करते। एक स्पेशल के बच्चा जो कि हमारा जो है अली बिलाल, वो एक स्पेशल बच्चा था, शख्स था, जिस तरह उस तरह तशद्दुद के साथ करके कस्टोडियल टॉर्चर करके उसको शहीद किया गया है, ये किसी माशरे में होता है? मुझे बताएं नादिया, एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ ऐसा होता है? ये अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना हम इस्लामी असूल फॉलो कर रहे हैं ना जमहूरिया के। ये एक माफिया रूल आगे हमारे पर मुसल्लत हो गया है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने देने। अशाक खबर साहब, इसका फिर इलाज क्या है? लाइक बड़ी हैरत होती है कि निगरान सेटअप अगर निगरान सेटअप की तरह बिहेव नहीं करेगा और ये इंप्रेशन आएगा तो फिर सही बात है ना, उसके इंतखाबात पर भी या नताइज पर भी सवालिया निशान तो उठेंगे, ये लगेंगे। देखिए नादिया, बात यह है कि हकीकत ये है कि इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में जो है वो अदम एतमाद है एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए निगरान सेटअप जो है वो 18वीं तरमीम में बिल्कुल वो इसीलिए था कि जब भी सूबों में या कौमी असम्बली में इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे, तो उधर निगरान सेटअप इसलिए आएगा कि वो डे टू डे मैटर्स को चलाएंगे और इंतखाबात को शफाफ जो है उसके इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। उनकी इम्पार्शलिटी जो है वो बिल्कुल अबाव बोर्ड होगी। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया, अपोजिशन की तरफ से भी नाम आए और जो पिछली जो वज़ीर आला थे उनकी तरफ से भी नाम आए, उनमें इत्तफाक नहीं हो सका, पार्लिमानी पार्टी में भी इत्तफाक नहीं हो सका। तो फाइनली फिर इलेक्शन कमीशन को उन्हीं नामों में से जो दिए जाते हैं दोनों तरफ से, उनमें से किसी एक को वज़ीर आला बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जैसे ही ये वज़ीर आला नॉमिनेट हुए तो उन पे भी जो है पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा जाती और पर्सनल किस्म की ना, यहाँ पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका था। देखिए बात ये, नाम दिया। मैं ये कहता हूँ कि जब फिर उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले हुए, उनकी इम्पार्शलिटी को जो है वो चैलेंज किया गया। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि निगरान सेटअप का ये काम नहीं बनता कि वो एक पॉलिटिकल एडवर्सरी के तौर पर सामने आए और उधर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे या ऐसा रवैया अख्तियार करे कि जिससे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये महसूस करे कि उनको सिंगल आउट किया जा रहा है या उनको ज़्यादा जो है वो आड़े हाथों लिया जा रहा है। मैं फिर भी ये कहूँगा दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए। देखिए निगरान सेटअप आते हैं 90 दिन के लिए, उनको जो आइन का मैंडेट है उसके मुताबिक रहना चाहिए और उनको बहरहाल अपनी इम्पार्शलिटी और गैर जानिबदारी जो है उसको बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए ताकि कोई उन पे जो है वो उंगली ना उठाए। अगर ये इंप्रेशन आ रहा है इम्पार्शलिटी का तो इसका हल क्या है और फिर ऐसे नताइज इंतखाबात के काबिल कबूल किस तरह से होंगे? और अव्वल तो ये कि ये इंप्रेशन आ ही क्यों रहा है, क्योंकि बड़ी हैरत होती है कि जब कल भी जब आमिर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने वो इमरान खान साहब के हवाले से जब इस किस्म की बात करते हैं कि वो शख्स तो यूँ करता है, वो यूँ करता है, वो अदालतों में नहीं जाता, वो जाता है या नहीं जाता है, दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। बट एनीवेज लेट मी टेक अप शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और खलील ताहिर सिंधु साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, बात ये हो रही है कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटी का कोई अनाउंसमेंट होता है, इंतखाबी रैली का अनाउंसमेंट होता है तो फ़ौरन दफ़ा 144 लग जाती है। इस दफ़ा भी आज भी यही हुआ और PTI की जानिब से ये कहा गया कि हमें कोई चाल है, ट्रैप करने की साजिश है। जो 8 मार्च को हुआ वो एपिसोड ये चाहते थे दोबारा हो तो हम नहीं दोहरा रहे। सर, ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है निगरान सेटअप की जानिब से? बहुत शुक्रिया नादिया। मैंने पहले भी आपसे, मैं ऑन दी एयर आपसे सॉरी करता हूँ, मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, थोड़ी मजबूरी बन गई रास्ते में। मेरे लिए दोनों बड़े काबिल तराम पैनलिस्ट हैं, स्पेशली मेरे उस्ताद मोहतरम की तरह शाह खावर साहब और दुरानी साहब। ये मुझे नहीं पता जब से भी खान साहब मोहतरम इमरान खान साहब आए हैं वैसे इंप्रेशन क्यों लेते हैं। मैं तो सिर्फ आज दुरानी साहब की चूँकि ये बात सुनते हैं खान साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस इलेक्शन के रिजल्ट को भी कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने तो 297 हलकों में, परसों तक आप देखेंगे शाम तक सारे हलकों में हमारे फार्म जमा हो जाएंगे कैंडिडेट्स के, पंजाब के पूरे हलकों में। तो उसके बाद फिर यह विल दे एक्सेप्ट दीज रिजल्ट्स आर नॉट। दूसरे नंबर पे जो दफ़ा 144 नाफज हुई, आज का जो मसला था, देखिए बड़ी देर के बाद पाकिस्तान का जो इमेज है कुछ सॉफ्ट इमेज बना है और PSL का,
और उसमें जो बहुत सारे हमारे जो इंटेलिजेंशिया था जो किसी तरह भी नहीं होते, या हो भी अगर झुकाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी कल कह रहे थे, मेरे साथ थे, मैं कल दूसरे टेलीविजन पे था, डॉन पे, तो सॉरी डॉन पे कह रहा हूँ, दुनिया पे, तो उसमें भी कह रहे थे कि अगर आज हो जाए तो ये कैंसिल कर दें। मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छा किया कि PSL का मैच था और ये दुनिया देखती है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल, जो हमारे कोवोनेंट्स है और एज वेल एज जो हमारे इंटरनेशनल हमारे सिंधु साहब, वैसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन PSL पहली दफा तो नहीं हो रहा। तो PSL के मैचेस जब पहले होते थे तब भी दफा 144 का निफाज होता था। पिंडी में होते हैं, वहां पर होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, कराची में होते हैं, कराची जैसे शहर में होते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे दफा 144 का निफाज हुआ हो। देखिए नादिया, उस दिन दो इवेंट थे, एक तो औरत मार्च था, और हम समझते हैं कि अगर इसके बावजूद औरत मार्च में दफा 144 नहीं, मेरी बात सुन ले, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि वहीं पे जाकर ये हल्ला गुल्ला करे या वट एवर जो भी, लेकिन जो भी है 144 का नफाज जो भी है, निगरान गवर्नमेंट है, ये तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि अपना जवाब दें या ना दें, उन्होंने अपने आप को देखना है। और आप जो अभी पहले बात करी थी और शाह खावर साहब जवाब दे रहे थे, मैंने उसका सुना था, आपने कहा कि उनमें से चूंकि इतफाक इसलिए नहीं हुआ था कि नासिर खोसर साहब ने ना कर दी, बाकी दोनों इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे, दुरानी साहब को पता है, और एक में थे सुखेरा साहब थे, वो अभी सेक्रेटरी थे, और दूसरे थे जो अपना चीफ सेक्रेटरी साहब का नवीद अकरम चीमा साहब, उनको 2 साल पूरे नहीं हुए थे। इस वजह से हालांकि इन्होंने जो गालम गलोच ब्रिगेड थी, इन्होंने जो कुछ किया मोहसिन नकवी साहब के या दूसरों के, लेकिन हमने ना सुखेरा साहब पे कोई इतराज़ किया, ना नवीद अकरम चीमा साहब पे इतराज़ किया, ना हमें को आज कोई इतराज़ है। एनी हो, अब देखना ये है कि जो स्टेट है नादिया, उसको भी अपनी रेट कायम करनी है। अभी यह देखिए, मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता, जिस तरह से आज आपके टीवी पे चल रहे थे, मैं देख रहा था डॉन को, कि इतने पता नहीं वो कहाँ से मजबूत तरीन डंडे साथ कील लगे हुए हैं, क्या ये इलेक्शन की रैली है या कोई किसी चीज़ को फतह करने जा रहे हैं? कम से कम थोड़ा सा माहौल अगर बन गया है। ये कहते थे पहले कि इलेक्शन नहीं होने, हमने कहा जी, रात को भी यही बात हुई, हमने कहा कि कल परसों 14 जो है वो लास्ट डेट है, 14 की शाम के तक, जो रात 12 बजे तक टाइम है, हमारी तरफ से सारे कैंडिडेट्स के जो कागजात वो जमा होंगे, उसके बाद वट एवर जो भी, लेकिन क्या उसके बाद भी ये रिजल्ट को कबूल करेंगे? अच्छा, ये तो वैसे सवाल आपने दुरानी साहब से किया, लेकिन मेरा सवाल भी आपसे ये बनता है, लेकिन मैं फिर बाद में पूछूंगी। इफ्तिखार दुरानी साहब को सवाल आपसे वो कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स अब आएंगे, जब आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आप बना रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स होंगे इलेक्शन के, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे? प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ अपने सवाल के साथ। मेरे भाई ने इतनी खूबसूरती से घुमाई कहानी कि मुझे लगा कि मैं पता नहीं कौन सी बड़ी जमहूरियत में रह रहा हूँ, और बिल्कुल निज़ाम इन्होंने चेंज कर दिया। आप उनसे सवाल पूछ रही थी, उन्होंने इतनी खूबसूरती से आपको ना गूगली कराई और सवाल मेरे पे लेके आ गए। आप उनसे पूछ रहे थे कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, उन्होंने सवाल मेरे पे डाल दिया। गुड कम्युनिकेशन। नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं भाग रहे। नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं था कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं ना, मेरा ये सवाल नहीं था कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं तो उसकी इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठा रही थी कि क्या ये इंप्रेशन अगर है तो क्या दुरुस्त है। दफा 144 के हवाले से बात करी थी, मैं नहीं पूछ रही थी कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे। वो कह रहे हैं हमारे तो पूरी इलेक्शन कैंपेन तकरीबन मुकम्मल हो गई है, वो कह रहे हैं हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप बताएं इलेक्शन के रिजल्ट्स आपके लिए काबिल कबूल होंगे? इम्पार्शियलिटी पे जो है ना जी, पॉइंट ये है कि ओके, वजीर आला पे डिस्प्यूट हो गया, तो जो काबीना है उसमें कौन से लोग हैं जो कि हमने नॉमिनेट किए? कोई एक बंदा बता दे जो न्यूट्रल है काबीना में, इनकी काबीना में। इम्पार्शियलिटी तो नहीं गई, इम्पार्शियलिटी तो है ही नहीं है यहाँ पे। नेचुरली हमने इनके नीचे शहबाज, जब ये था हमजा शहबाज था, हमने बाय इलेक्शन नहीं लड़ा, इनसे जीते हम। अभी जो हुआ है निगरान सेटअप में हुआ है राजनपुर में, नादिया इन्होंने खड़ी फसलें जलाई, लोगों को उठाया, पर्चे किए, घर गिराए, जिधर झंडा लगा हुआ था उसके ऊपर उनकी गिरफ्तारियां हुई। जीते कि नहीं जीते हम तो 10 अप्रैल सन 2022 से इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जो मर्जी ये कर लें, जैसे ये करना चाहते हैं, जो जुल्म डालना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। भाग तो ये लोग रहे हैं, कभी 144 के पीछे, चले कभी 144 के पीछे, कभी निगरान सेटअप के पीछे। बेसिकली सवाल ये था क्योंकि रिजल्ट जब आप इतने इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर सवाल यह बनता था कि भाई फिर आप ज़रा आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी आपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो तो चॉइस ही बाजा साहब की थी, मेरी थी नहीं। उसके बाद फिर आप निगरान सेटअप पर भी उठा रहे हैं, तो फिर ये सवाल बनता है ना कि फिर अगर नताइज आपकी तवक्कुआत के बरक्स आ गए तो फिर आपके लिए काबिल कबूल होंगे या काबिल कबूल नहीं होंगे? That was the question actually. अवाम इनके जबड़ों से इलेक्शन यूं निकालेगी, यूं करके ना, यूं हाथ पकड़ेगी और इलेक्शन निकाल के अपना वोट इस तरह बचाएगी। पाकिस्तान की तारीख का जो है सबसे बड़ा कैंपेन जो है ना, सिविल और पॉलिटिकल राइट मूवमेंट, वो इमरान खान ने की हुई है। लोगों को अपने वोट का पता चल गया है, 500-500 रुपए में इनको वोट ही बेचेगा। चलो ठीक है,
हर एक बंदा अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगा। चले कर लें जो करते हैं। चले, अल्लाह करे अवाम निकालने की नौबत आए, क्योंकि इलेक्शन तो हो कम से कम, क्योंकि जो इतनी अनसर्टेनिटी है वो भी बड़ा, उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। बट मैं जरा शाह खबर साहब के पास जाती हूँ, इसलिए तो नहीं करा रहे इलेक्शन, वापस आती हूँ, दुरानी से आती हूँ, वापस आती हूँ। पूछते हैं ना कि भाग रहे नहीं भाग रहे। अच्छा शाह खबर साहब, मरियम नवाज साहिबा जहाँ जहाँ जलसे कर रही हैं वो कह रही हैं कि तराजू के पलड़े पहले दोनों बराबर करें, फिर बेशक इंतखाबात कराएं। और फिर आज जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कर दिया कि ऐसे मुतनाज़ इलेक्शंस होंगे, किसी एक की मर्ज़ी से होंगे, किसी एक की मर्ज़ी से असेंबली टूटेंगी तो किसके लिए काबिल कबूल होंगे। तो ये तो लग नहीं रहा कि इलेक्शन हो जाने के बाद भी कुछ ख्यास कम होगा या इंस्टेबिलिटी कम होगी। ये वैसे पहले ही तो मुझे बताएं, ये जो तराजू के दोनों पलड़े हैं ये बराबर कैसे होंगे? देखिए, आई डोंट नो कि वो उनका क्या मकसद है। एक तो देखें, एक तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन में एक मियाद मुकर्रर है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पंजाब में और KPK में इलेक्शंस के हवाले से जो है वो ऑर्डर जारी किए हैं कि वो 90 दिन के अंदर अंदर होने ज़रूरी हैं, लेकिन चूँकि वो 90 दिन में नहीं हुए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो फिर हिदायत की है कि वो प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर से मशावरत करने के बाद जो है वो मुनासिब तारीख़ों का ऐलान करें कि जो नज़दीक हों, जो कि आइन की जो है एक हद मुकर्रर है गवर्नर से, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से। जी, दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरल इलेक्शन होने हैं उसका भी एक ज़ाहिर है कि अक्टूबर में उसकी भी मियाद पूरी होगी और उस पर भी इलेक्शन होना है। तो आइन में जो एक मियाद मुकर्रर है उसके अंदर तो इलेक्शन होना ज़रूरी है। उससे पहले ये मुतालबा मैं नहीं समझता कि किया जा सकता है कि यहाँ पे कि एहतसाब किया जाए। हाँ, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनके हवाले से हैं कि अदलिया ने शायद उनको जो है वो एक विक्टिमाइज़ किया या इस तरीके से किया, तो वो उनका एक मुतालबा हो सकता है, वो अदलिया से हो सकता है कि वो एक जो है इन चीज़ों जो मुतनाज़ा मुकदमात हैं उनके बारे में सोचे और उसको रिविज़िट करे या वो करे, वो तो कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसकी आड़ में जो है वो इलेक्शन जो कि होना ज़रूरी है, आइन का तकाजा है एक प्रॉपर वक्त में, उससे तो आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी एक सूरत हाल हो सकती है, जैसे आपने देखा कि 2008 के जो इलेक्शन थे वो मौखर हुए और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो शहादत हुई, उसके एक महीना तो इसी तरह। लेकिन एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे पोजीशन ये बनी हुई है कि इलेक्शन जो है उसका माहौल नहीं बन पा रहा, ना पंजाब में ना KPK में। अभी KPK में तो आपने देखा है कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई और उसके बाद मज़ीद जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। आज हमने देखा है कि जो ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं ग़ालिबन 47 सीट्स में कौमी असम्बली के, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है कि वो भी मुलतवी होने जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है? लेकिन मैं फैक्ट रिमेन्स, वो तो उन्होंने मुअत्तल ही कर दिया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो नोटिफिकेशन था उनके इस्तीफों का उसको डिनोटिफाई कर दिया। अब तो वो असेंबली में वापस आएंगे 37 लोग। दैट्स फाइन। नहीं वो थैंक यू वेरी मच, कबूल नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी करेक्ट। नहीं ठीक, अगर ये असेंबली में उनको ले लेंगे तो जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक यहाँ पे मुसीबत ये है। सर प्लीज, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आती हूँ। सिंधु साहब जरा आप इसको थोड़ा सा इसको हमें समझाएं। जो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि चूंकि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई तो पहले ज्यादती का पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे और उसके बाद आप बेशक इलेक्शन कराएं। अगर उससे पहले कराएंगे तो, और ये अजाला कैसे होगा अगर ज्यादती हुई है बकौल उनके? तो जी नादिया, देखें जो अभी आपने बात की कि स्पीकर साहब क्या करते हैं, शाह खबर साहब मुझसे बहुत सीनियर लॉयर हैं। मैं तो 96 में प्रैक्टिस में आया था और फिर मैं जिनेवा चला गया इंटरनेशनल गवर्नेंस इंटरनेशनल लॉ के लिए। आप देखें, एक दफ़ा शाह साहब को याद होगा कि हम चाहते कहीं वो मौका ना आ जाए कि जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंडिया में स्पीकर को इसी तरह से डायरेक्शन दी और आगे स्पीकर ने कंटेम्प्ट का नोटिस भेज दिया था, क्योंकि वो भी एक आईनी इदारे का हेड है। तो ये कहीं इस किस्म का तसादम ना हो जाए पाकिस्तान में, हम डर रहे हैं इस बात से। क्योंकि अगर आईनी जी बिल्कुल, अगर आईनी इदारे 100% शाह खबर साहब, मैं अभी आपको मैं अथॉरिटी भेज देता हूँ आपको। शाह साहब खैर मुझसे तो बहुत, वो ही वाज अ जज, ही वाज अटॉर्नी जनरल, वो समझते हैं कि जिस किस्म की हम बात कर रहे हैं, मतलब आप एक फैसला कर रहे हैं कि एक तरफ जो असद उमर भाई हैं ज़ुबैर साहब के,
उनका जो दिया हुआ लेटर है वो सुप्रीम कोर्ट कबूल करती है पार्टी चीफ अपना सेक्रेटरी, और दूसरी तरफ चौधरी शजात का लेटर जो है वो रिजेक्ट कर देती है कि वो पार्टी हेड है तो हम उसका लेटर जो है वो कबूल नहीं करते। मतलब ये हमें बहुत रिजर्वेशन है, इसके बावजूद अदलिया हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ, एज ए नॉट पार्टी, एज ए लॉयर बात कर रहा हूँ कि हमें कुछ महसूस हो रहा है। मतलब आप तो आम जो रेडीबल आदमी है ना, बेंच किसी भी जगह पे केस लग जाए वो कह देता है नहीं जी नहीं अब तो ये फैसला आना है, और आता भी वही है। शाह खबर साहब मेरे लिए बहुत सीरियस, इनसे पूछ लें कि क्या जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 87-88 की कार्रवाई की थी, क्या हाईकोर्ट वो कार्रवाई कर सकती थी? आईनी तौर पे तो वो कार्रवाई नहीं कर सकते थे, वो तो ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई करनी थी, लेकिन हम तो फिर भी चुप करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो हमारे 15-15 किलो हीरोइन डाली गई। और इमरान खान साहब, मैं सिंधु साहब मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, बड़ी माजरत, अगर हम इस पे आ जाए जो मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि चूंकि नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी नस्बें ज्यादती हुई है तो पहले उस जाति का जाला हो और पहले दोनों तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर हो, तो और उसके बाद इलेक्शन आप बेशक करा लें। तो ये जरा मुझे समझाएं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर कैसे होंगे? ये तो हमारा एक मुतालबा है जी, हमारी ये डिमांड है और लीगल डिमांड है। यही तो पूछ रही हूँ, मुझे पता है आपका मुतालबा है। जी हमारा मुतालबा है, और ये इस तरह से होंगे कि जिस तरह से मतलब ये जो फैसलों में से किसी भी फैसले में काबिल एहतराम है जजेस, लेकिन तौसब की जो बू है ना वो नहीं आनी चाहिए किसी भी बात में। आज मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन रहा था, जिस तरह भी दुरानी साहब कह रहे थे कि मैंने गूगल ही कराई। दुरानी साहब आप तो खुद हिट विक्ट हो चुके हैं, आपको तो पता ही नहीं चला आपके साथ हुआ क्या जो 2 असम्बलियाँ आपने तोड़ी हैं। वो पहले आप ही के इलाके से लोग आते थे और अपनी बंदूक दे के अपनी फौजी मरवाते थे। जी मैं पलड़े जी बुगली नहीं कर रहा मैं, ना कराएं, मेरी बात का जवाब नहीं, पलड़े कैसे बराबर होंगे? जी नादिया, इस पलड़े इस सूरत में बराबर होंगे कि अगर अब तो चूंकि ये अब जिस तरह अभी जुज़वी कहते हैं, जिस तरह लोग कुछ जुज़वी तौर पे होते हैं, पार्ट टाइम इनकलाबी होते हैं, इसी तरह अभी साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि मैंने तमाम उम्र के लिए उनको अपना अमीन और सादक करार नहीं दिया था। हालांकि अपना जो अपना क्या कहते हैं अपना जो चीफ जस्टिस साहब थे वो तो किसी को ये वाला सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते थे। ये वाला ये तो किसी, मैं बतौर एज ए क्रिश्चियन होकर कह रहा हूँ, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ बना था कि वो अमीन और सादक हो गए, किसी और के लिए ये दिया ही नहीं जा सकता ये सर्टिफिकेट। और इसके बावजूद ये देखिए जाए सर, पलड़े बराबर कैसे करें? पलड़े इस सूरत में बराबर करें कि ये जो इक्वलिटी है और इक्विटी है इसको ये देखें, और ये सुप्रीम कोर्ट को और बाकी इदारों को सबको देखना पड़ेगा। देखिए ना, आप CPO का आपने फैसला लिया है, और शाह खबर साहब से मैं इसमें रहनुमाई चाहूँगा, डोगर को उसकी दोहरी नेशनैलिटी और दोहरी शख्सियत होगी शायद, उसका आपने फैसला लिया। उसमें जस्टिस साहब ने दोनों ने वहाँ पे जाके बुला लिया उसको अपना चीफ इलेक्शन कमीशनर को। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप जो बिजनेस आपके पास सामने आप उस पर बात कर रहे हैं, आप प्राइवेट कन्वर्सेशन कर लीजिएगा, या प्राइवेट कन्वर्सेशन शाह खबर के साथ कर लीजिएगा। मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो अपने प्रोग्राम को जरा कंटिन्यू करूँ। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी शाह खबर साहब भी प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि वो इलेक्शन का एक माहौल नहीं बन पा रहा। वाई देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। इफ्तिखार दुरानी साहब, ऑल्दो के डेट अनाउंस हो गई, शेड्यूल अनाउंस हो गया, आप लोग रैली अनाउंस कर रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही, बट स्टिल वाई देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी? देखिए नादिया, आप लोगों को भी यकीन नहीं है क्या? देखिए बड़ा सिंपल सा एक इनका फार्मूला है। अगर आप देखें 2017 से इन्होंने शुरू किया, वो आपको याद है मुझे क्यों निकाला कैंपेन? पहले मुजामत होगी, फिर मफामत होगी। ये एक्चुअली फार्मूला है कि इन्होंने तमाम इदारे जो है वो जेर कर दिए हैं पाकिस्तान के, सिवाय सियासी तौर पे इमरान खान खड़ा है और उस सामने अदलिया खड़ी है। अभी इन्होंने अदलिया को जेर कर दिया। आज जो है अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों ने मुश्तरका एलामिया निकाला है कि अदलिया पे हमसे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे किसी सूरत में भी। वो इसलिए कि एक मुनज़्ज़म स्कीम के तहत ये एक मुनज़्ज़म साजिश है अदलिया के खिलाफ कि जब वो ज़ेर हो जाएगी तो फिर इनका माफिया रूल आ जाएगा इस मुल्क के ऊपर, उस तरह चलाएंगे। ये सारा मिला जुला एक जो है एफर्ट है। जो मुझे कह रहे थे हिट विकेट हो गया, हिट विकेट तभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले हो गया था जब तोशा खाना का रेफरेंस आ गया। मैं हैरान रह गया, इन्होंने बेड शीटें, पाइन एप्पल के डब्बे नहीं छोड़े कभी जिंदगी में, गाड़ियां ली इन लोगों ने, गड़ी छोड़ दे, गड़ियां तो गड़ी नहीं, इमरान खान के लिए कहा गया था। देखिए इमरान खान साहब भी बहुत कुछ ले गए, इसमें ज्यादा नहीं हंसे हम, लेकिन इमरान खान के लिए कहा गया था कि पानी की बोतलें ले गए, ताने देते थे पानी की बोतलें ले गए, अब वो पाइनएप्पल के डब्बे ले गए। मरियम औरंगजेब यहाँ पे बैठ के घड़ी करती थी, वो भी घड़ी ले गई है।
अच्छा, उसके बाद खुद जी, गड़ियां ली वो भी हुई गड़ी हैं, ले गई है। पाइनएप्पल के डब्बे, बेडशीटें, स्कार्फ, वो कुछ छोड़ा नहीं रहे। कभी किसी को जिंदगी में एक चाय की अच्छा, प्याली बाय द पिलाने वे वाले जो अपने पैसों मरियम से नवाज पिलाते, साहबा ने तोशा खाना से उनके 2 करोड़ की जो घड़ी थी ना, मैं जरा इसको तस्दीक कर दूं, मरियम नवाज ने 2 करोड़ की जो घड़ी थी उसकी वैल्यू 10 लाख करवा के 45,000 में खरीद ली। वाह, देखें जी, अभी इनको जो है सब कोई नहीं बोलेगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेगा, विकेट तो हो गए हैं। जो ये करते हैं अल्लाह मियाँ जो है उल्टा डाल देते हैं इनके ऊपर। इनको समझ नहीं आ रही, ये इस चीज को समझने से कासिर है। अवाम इनके खिलाफ खड़ी हो गई है, हालात इनके खिलाफ हैं, और ये समझते हैं कि इमरान खान करके हम शायद अवाम से बच जाएंगे। अवाम को पता है ये जिम्मेदार हैं, ये अपने ज़ात की मफाद के लिए आए, 1100 अरब रुपए उन्होंने चोरी किए हैं, अपने केसेस खत्म किए हैं, और ये इनका मफाद था, अवाम मफाद नहीं है ना। इमरान खान को गिरफ्तार करने से मैशत ठीक हो जाएगी, ना इसको रोकने से, इलेक्शन रोकने से मैशत ठीक हो जाएगी। सब कुछ ठीक होगा जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे। ये इनको समझ नहीं आ रही है, हर अच्छा, काम उल्टा पड़ रहा है ना। ठीक है, मैं जरा शाखावर साहब, ठीक है शाखावर साहब, अच्छा एक सेकंड शाखावर साहब, अभी आपने खुद कहा कि वो इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। एक तो ये कि बहुत सारी उसकी वजूहत हो सकती हैं, स्टिल देयर, वो जो हम बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन अभी भी मतलब डेट अनाउंस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कोई आईनी और कानूनी फरार का रास्ता मौजूद है? कोई डोर ओपन है, अभी भी कोई विंडो ओपन है? मेरा ख्याल है कि ऐसा सच तो नहीं है, आइन जो है इसके बारे में बिल्कुल खामोश है, लेकिन एक कुछ प्रोविजंस आइन में ऐसी है कि आइन अगर एक काम होने का एक वक्त मुकर्रर करता है, अगर उस वक्त पे ना हो और उसके बाद में हो तो उसको इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता। ये एक चीज़ मौजूद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अभी इलेक्शंस का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया, इलेक्शन कमीशन उस पर तैयार भी नज़र आ रहा है, उन्होंने इक़दामात भी शुरू कर दिए। पंजाब में तो उन्होंने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। अगर फिर भी अगर ये नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो उनसे फिर गाइडेंस लेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर गाइड करेगी कि किस तरीके से इंतखाबात को जो है वो उसकी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक बात जो अभी संधू साहब कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा उस पर भी बात कर दूं कि उन्होंने कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो क्या मांगते हैं। मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो ये मांगते हैं कि जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी पिटिशन दायर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) को जो है वो आप डिफ़ाइन करें एक लार्जर बेंच बना के, क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) जो कि सादिक और अमीन होने के हवाले से है, उसमें अगर किसी को कोर्ट ऑफ लॉ किसी को डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो वो ताउमर जो है वो कोई भी अवामी ओहदा लेने के वो उस पर नहीं रहता, काबिल नहीं रहता। तो उस पर वो उनका शायद ख्याल ये है कि इसको जो है सेट एट नॉट किया जाए, ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उस जजमेंट में भी कंट्रोवर्सी मौजूद है कि उनको एक बड़े मामूली सी बात के ऊपर जो है आर्टिकल 62(1)(f) जो है उस पर लागू किया गया और ताउमर जो है वो नायल है। अगर वो फैसला हो भी जाए या अगर डिफ़ाइन कर भी दिया जाए तो दूसरी उनके रास्ते में जो रुकावट है वो ये है कि उनको एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स वाला केस है उसमें वो सज़ा याफ्ता हैं, गो के उनकी सज़ा जो है वो उसकी अपील जो है वो पेंडिंग है। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि वो जब आएंगे और वो रीओपन होगी और फिर उस पर अगर वो बरी होते हैं तो फिर शायद वो, मैं समझता हूँ कि जो मरीम नवाज साहिबा भी और जो PMLN भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वो इन दोनों चीज़ों की वजह से करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको पाकिस्तान वापस तो आना पड़ेगा ना एक दफ़ा। हाँ, लेकिन एक सिद्धू साहब ने एक चीज़ बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की, वो जो आर्टिकल 87-88 वाली बात है, किसी को इख्तियारी मुल्ज़िम करार देना, वो ठीक है, वो मेरी भी रिजर्वेशंस हैं लीगल कि वो एपेलेट कोर्ट नहीं कर सकती, वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट कर सकती। मुझे ये बताएं कि उसके लिए भी पाकिस्तान वापस तो आना पड़ेगा ना आपको, कोर्ट को, अदलिया को, अच्छा नहीं, फेस तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुल्क से बाहर रहे, सेटलमेंट हो जाए फिर आप आए। नादिया, मैं आपको बात बताऊं, जो कि हाई कोर्ट का इख्तियार है ना अपील सुनने का कन्विक्शन के अगेंस्ट, अगर आप ज़ाब्ता फौजदारी में जाएं तो उसमें मुल्ज़िम का होना, इवन प्रोसिक्यूटर का होना भी ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, जो कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है, वो हाई कोर्ट के सामने हो
और उस पे बिल्कुल डिसीजन हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी तो इनको अपील में जाना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया और ये होल्ड किया कि जब वो वापस आएंगे या गिरफ्तार होने के बाद या वो ख़ुद जब पेश होंगे तो फिर उनकी अपील पे समाअत होगी, उस पे एक आइनी और कानूनी बहस हो सकती है। उस पे मेरी भी एक राय है और मेरी राय संधू साहब की राय से बिल्कुल नज़दीक तरीन है, उसको छोड़ दें। अब द फैक्ट रिमेन्स के नवाज शरीफ साहब ने अब जब आना है तो उसी वक्त, जो क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि उनकी आमद के ऊपर ही वो जो अपीलें हैं उनको मेरिट्स पे सुना जाएगा, तो उसके लिए तो उनको जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है उनका आना ज़रूरी है। उनका आना ज़रूरी है। तो सिंधु साहब कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और आपकी जमात को भी ये एतराज़ ना हो कि जी हमारा लीडर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो वो उस तरह से इलेक्शन कैंपेन हम नहीं कर पा रहे। जी नादिया, अगर मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शाह खावर साहब के जो आपने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी भी अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो जो 58 है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 का, वो इलेक्शन स्केड्यूल में अल्ट्रेशन कर सकता है। ये मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कह रहा हूँ, मेरी को ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन वो 58 के तहत अल्ट्रेशन कर सकता है और उसमें लफ्ज़ शैल यूज़ हुआ। जी, और उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन नहीं हो, अगर 30 तारीख को इलेक्शन होता है जो कि लग रहा हो जाएगा, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, पिछन को ही कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 30 तारीख से पहले इलेक्शन आएंगे। और जो जनरल इलेक्शन की नादिया स्ट्रेटजी होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है, टोटली। उसमें ये नहीं कि हर जगह पे इमरान खान साहब ने के मतलब वो हुजरा शाह मुजीब, तो ये आप मुझे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या ये खबर दे रहे हैं कि नवाज, मैं खबर दे रहा हूँ मियाँ नवाज, अगर आपका इलेक्शन होता तो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे और वो नहीं होगा जो हुजरा शाह मुकीम की एक जट्टी अर्ज करे कि गलियां हो जान सूजियां तो मिर्जा यार पहले जी पहले। और आप ये जिस तरह ये समझ रहे हैं ना, आप लोगों के उनकी सारे जो तहे हैं वो सारी बाहर निकल के आ रही हैं, सब कुछ हर चीज़ सामने आएगी, जो कुछ मर्जी लिखा जाए अपना, लेकिन ज़मीन पे हमेशा आपको देखेगी और आसमान पे भी ये जो है आप देखेंगी हक लिखा जाएगा और सच लिखा जाएगा। जब इलेक्शन होगा तो हम बताएंगे कि वो 2018 में पाकिस्तान गया था और फिर 42 माह में इन्होंने क्या किया, कौन सी नौकरियां दी, कौन सा जो 1 करोड़ दरख्त लगाए, कौन से 50 लाख नौकरियां दी इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है। दुरानी साहब लास्ट कमेंट दे दीजिएगा तो फिर मैं वाइंड अप करूं प्रोग्राम। देखिए जी, इस वक्त जो है इनको वो अदालतें चाहिए जो हुदैबिया टाइम बार होने के बावजूद क्लोज हो जाए। ये एक एफर्ट है अदलिया को ज़ेर करने की। मैंने जैसे पहले बोला है, ये कामयाब नहीं होंगे, अवाम खड़ी है और हम भी बताएंगे कि इस मुल्क दुरानी साहब आप बड़े हैं, हमने तो नहीं परवेज़ से कहा कि वो बात करे जज साहब से। 40 साल खाया, जिस तरह इन्होंने जुल्म किया है 40 साल में, नादिया छांगा मांगा की सियासत, उसामा बिन लादेन से पैसे, ISI से पैसे, सहाफियों को खरीदना, जजों को फोन करना, ये तो है ना अपनी जगह। आप साइफर पे, दुरानी साहब साइफर की आप बात करते थे, आप साइफर से मुकर गए, आप साइफर से मुकर गए दुरानी साहब, आप अमेरिका के नीचे फिर जाके लग गए, आप साइफर से मुकर गए दुरानी साहब। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, आपसे इलेक्शन भी लड़ेंगे और आपसे जीतेंगे भी। नहीं, आप नहीं खड़े, आज भी आपके एक आदमी ने, दुरानी साहब आप बहुत काबिल एहतराम है, मैं हमेशा एहतराम करूंगा, लेकिन मेरा फैब्रिक ये वाला नहीं कि मैं आपकी तरह, हालांकि आप ब्यूरोक्रेट मेरे कर रहे हैं बड़ी अच्छे वाले, तो मैं नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बात करूंगा। लेकिन आपको पता चल जाएगा 30 तारीख को अगर इलेक्शन होता भी है तो आपके साथ होता क्या है, अगर होता भी आप देखेंगे आप बहुत सारी सीटों में बिला मुकाबला हार जाएंगे दुरानी साहब, आप बहुत सारी सीटें बिला मुकाबला हार जाएंगे, जमानतें मुस्तरद हो जाएंगी। सिंधु साहब बहुत शुक्रिया, सिंधु साहब बहुत शुक्रिया, शाह खावर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते खबर सिंधु साहब ने यह दी है कि अगर पंजाब में 30 अप्रैल को जो इलेक्शन की डेट है उसके मुताबिक हो जाते हैं तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।